साल भर धुंध से ढके रहने वाले कुनलॉन्ग पर्वतों में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि हर 300 साल में पहाड़ों में एक मानव हाथ और सांप के शरीर वाला राक्षस प्रकट होता है। ये राक्षस न केवल वासनाग्रस्त लोगों को लुभाने में माहिर है, बल्कि मानव रूप धारण कर उपद्रव भी मचाता है। आसपास के निवासी उससे बेहद पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने उसे सर्प स्त्री नाम दिया। एक जैविक कंपनी को जब इस बात का पता चला तो उसने पूरी तरह से सुसज्जित एक सांप पकड़ने वाली टीम भेजी। वे इस सर्प स्त्री को पकड़कर वैज्ञानिक शोध के लिए वापस ले जाना चाहते थे। सुनिश्चित करने के लिए कि कोई चूक ना हो, उन्होंने स्थानीय प्रसिद्ध सांप शिकारी चेन शू को साथ लिया। लेकिन जंगल में प्रवेश किए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उन्हें सड़ने के कगार पर पहुंचे जानवरों के ढेर मिले। घाव बहुत ताजा थे, ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी हिंसक जानवर का काम हो। ये शिकार नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। हमें रास्ता बदल कर जाना होगा। वे आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, पीछे पड़ी एक लाश को किसी जीव ने घसीट लिया। चूंकि सांप पकड़ने वाली टीम के पास भारी हथियार थे, उन्होंने शिकारी द्वारा सुझाए गए रास्ते को ठुकरा दिया। ज्यादा दूर नहीं चले थे कि एक भाड़े का सैनिक कब्रिस्तान में बने सांप के बिल पर पैर रख बैठा। गुस्से से भरा वो सैनिक उठ खड़ा हुआ और सांप के सारे सांपों को मार डालना चाहता था। अभी नहीं मार सकते, बकवास। दोनों अभी बहस ही कर रहे थे कि टीम लीडर ने एक ग्रेनेड सांप के बिल में फेंक दिया। भीषण विस्फोट के बाद कब्र में मौजूद सांपों का झुंड पूरी तरह जलकर खाक हो गया। अचानक जंगल में ठंडी हवा चलने लगी, मानो कोई विशाल जीव लोगों की ओर बढ़ रहा हो। वो गायब हो गया। सौभाग्य से टीम पहले से तैयार थी। उन्होंने जैविक रडार चश्मे पहन रखे थे जो जंगल में छिपे विशाल सांप की सटीक स्थिति बता सकते थे। 200 साल से साधना कर रहा वो विशाल सांप टीम तक पहुंचने से पहले ही गोलियों की बौछार में मारा गया। खतरा टलते ही टीम तुरंत सर्प स्त्री की खोज में जुट गई। स्थिति देखकर सर्प स्त्री ने छिपना छोड़ दिया। वो जानबूझकर टीम की नजर में आई और अपनी पूंछ से एक भाड़े के सैनिक को लपेटकर उठा ले गई। फिर जंगल में तेजी से गायब हो गई। इस समय जैविक रडार बेकार हो चुका था। जैसे ही एक महिला ने चश्मा उतारा, सर्प स्त्री अचानक घूमकर वापस आई। वो सर्प स्त्री का मुख्य लक्ष्य बन गई। असल में ये सब सर्प स्त्री की योजना थी। उसका उद्देश्य इस महिला टोही सैनिक को खत्म करना था। इसी नाजुक क्षण में चेन शू समय पर पहुंच गया। उसने महिला टोही को बचाने की कोशिश की, लेकिन अकेले उसकी ताकत सर्प स्त्री का मुकाबला नहीं कर सकी। आखिरकार वो महिला को बचा नहीं पाया, बल्कि खुद सर्प स्त्री का अगला निशाना बन गया। सबको लगा इस बार चेन शू का बचना नामुमकिन है, लेकिन अगले ही पल सर्प स्त्री चेन शू द्वारा लगाए गए जाल में फंस गई। उसकी चालें समझ लेने के बाद भी सर्प स्त्री ने पूरी ताकत लगाकर बंधन तोड़ डाला। वो तुरंत अपना लक्ष्य बदलकर शिकारी दल की घेराबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश करने लगी। जब सर्प स्त्री भागने ही वाली थी, चेन शू ने तुरंत अपनी विशेष कला ध्वनि सुनकर दिशा पहचानना का प्रयोग किया। सर्प स्त्री की चाल का अनुमान लगाकर उसने तुरंत उड़ता हुआ बाघ पंजा फेंका और बाएं ड्रैगन विन्यास बिछाकर सर्प स्त्री को उसी क्षण मजबूती से काबू में कर लिया।